हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। एमपी टेट वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम पर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि अब आप किस तरीके से तैयारी करेंगे जब आपके पास में केवल 3 महीने का टाइम बचता है। ठीक है, तो वर्ग 2 में सिलेक्शन लेना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेहनत बहुत ज़्यादा आपको करनी होगी और यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं उनकी संख्या भी कम है। लेकिन एक बार आपका जो नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या योग्यता रहनी है, क्या आपकी जो है मतलब पदों की संख्या भी हो सकता है बता दी जाए। ठीक है, तो सारी चीज़ें फिर भी आपकी जो वैकेंसीज़ हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें बहुत ही कम हैं, तो आप किस तरीके से अपनी दिनचर्या को सेट करें, कितने घंटे आप पढ़ें, कैसे पढ़ें। और मध्य प्रदेश में शिक्षक बनना आसान नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा, यदि आपने वर्ग 3 का एग्ज़ाम दिया होगा, ठीक है, तो देखा होगा कि कितना हाई जो है लेवल एमपी के एग्ज़ाम्स का रहता है, अन्य स्टेट की अपेक्षा कहीं ज़्यादा ही रहता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए, आपके सी टेट के आप पेपर देखिए, यूपी टेट के देखिए, रीट के देखिए, एस टेट के देखिए और एमपी टेट के देखिए, तो एमपी का जो लेवल है बहुत ही हाई रहता है। तो जब यहाँ वर्ग 3 का इतना हाई लेवल रहा था कि वहाँ पर 100 नंबर लाना भी बहुत ही मुश्किल था, तो फिर तो अब आपका केवल मेन सब्जेक्ट यहाँ पर पूछा जाएगा। और मेन सब्जेक्ट में जब आप बहुत डीप चीज़ों को पढ़ेंगे तब जा कर के यहाँ आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और यहाँ पर आप यदि सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन आ जाए फिर तैयारी करेंगे, तो फिर आप बहुत पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है लंबे समय की तैयारी ही काम आती है। और हमने जो है वर्ग 3 में किस तरीके से तैयारी की थी, क्या हमारी रणनीति थी, कैसे कैसे हम पढ़ाई करते थे और यहाँ पर जो है कितने घंटे किस सब्जेक्ट को देते थे। ठीक है, क्योंकि जो आपके इससे पहले जो एग्ज़ाम होते थे आपके मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के, तो उसमें केवल एक एग्ज़ाम होता था। ठीक है, और उसमें आपके सब्जेक्ट होते थे, जैसे आपकी लैंग्वेजेस होती थी, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी हो गई, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश, संस्कृत, जो भी आप चूज़ करते थे। ठीक है, इसके अलावा सीडीपी आता था और आपके वर्ग 3 में तो आपका जो है ईवीएस पूछा जाता था। तो जैसे यहाँ पर आप वर्ग 2 चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट यदि क्या है, साइंस है, क्या है, साइंस है, तो साइंस में आपको 3 सब्जेक्ट तो पढ़ने हैं। साइंस में केमिस्ट्री पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है और बायोलॉजी। इसके अलावा आपको ईवीएस भी पढ़ना है, क्योंकि पूरा का पूरा ईवीएस आपका एक टॉपिक दे दिया जाएगा, पर्यावरण। अब आप बताइए, जब पर्यावरण उन्होंने कह दिया तो पूरा पर्यावरण आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी सोच समझ करके अपनी रणनीति बना करके और बिल्कुल कंटिन्यू आपको तैयारी करनी है। और मध्य प्रदेश में जो है वैकेंसीज बहुत ही कम होती हैं शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में, और यहाँ पर जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा रहता है। तो ऐसे में आप किस तरीके से कैसे तैयारी करेंगे, इस पर चर्चा हम करते हैं। तो देखिए, जैसे हमारा वर्ग 3 में सिलेक्शन हुआ, अब कुछ अभ्यर्थी ऐसे रहते हैं जो बोलते हैं वर्ग 3 की बात अलग थी, वर्ग 2 की बात अलग है। ठीक है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जो वर्ग 3 वाले जिन्होंने सिलेक्शन ले लिया या नहीं भी ले पाए किसी कारणवश, तो वो ये समझते हैं कि वर्ग 2 वाले टैलेंटेड होते हैं। ठीक है, मतलब ये सोचने का तरीका गलत होता है। अब चाहे आप वर्ग 3 की तैयारी करें, 2 की तैयारी करें या वर्ग 1 की तैयारी करें, मेहनत तो आपको पूरी लगन निष्ठा से करनी होगी। ठीक है, अपना पूरा 100% जब देता है एक अभ्यर्थी, तब जा कर के वो सिलेक्ट हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जब हम वर्ग 3 की तैयारी करते थे तो अपनी रणनीति आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या होता था, ऐसा नहीं है कि हम सुबह से उठ गए, 2 बजे उठ गए या 3 बजे उठ गए, 4 बजे, ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पहले तो आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, और जब शरीर स्वस्थ होता है तो एक आपने कोड पढ़ा होगा, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। किसने कहा था? अरस्तु महोदय ने कहा था। ठीक है, कि जब शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो फिर आप कैसे पढ़ पाएंगी। तो पढ़ने के लिए शरीर का स्वस्थ होना ज़रूरी है। जब आपका शरीर मानसिक तनाव नहीं होगा और आप जब तक अपने अंदर से मोटिवेट नहीं होंगे पढ़ने के लिए, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। चाहे कितने ही अच्छे आप नोट्स खरीद लें, किसी अच्छे से अच्छे कोचिंग संस्थान को ज्वाइन कर लें, यदि आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हैं तो आप फिर यहाँ पर बहुत पीछे हैं। ठीक है, क्योंकि जब स्वयं के लिए एक अंदर से लगन होती है,
कुछ करने का जज्बा होता है, तब जब हम पूरी मेहनत से तैयारी करते हैं तो सिलेक्ट ज़रूर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बताते हैं कि वर्ग 3 में हमारे क्या सब्जेक्ट होते थे। तो फर्स्ट जो लैंग्वेज थी हमारी हिंदी थी। ठीक है, सेकंड में हमारी संस्कृत थी। तो इस पर हम क्या मतलब हमने एक रणनीति बनाई थी और बहुत लंबे समय तक हमने इसकी तैयारी की है। तो 1-2 महीने की तैयारी और बहुत लंबे समय की तैयारी में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि जो बहुत पहले से तैयारी कर रहा होता है उसके पास में बहुत ज़्यादा अनुभव हो जाता है और कई वो एग्ज़ाम भी दे चुका होता है, तो ये भी समझने लगता है कि किस तरीके से आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन है वो बनते हैं और उनको कैसे हमें फेस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते थे, सबसे पहले 6 बजे उठना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 4 बजे उठ गए, 3 बजे उठ गए, माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। कई लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो दिन भर चक्कर टाइप्स के आते रहते हैं या सिर दर्द होता रहता है। ठीक है, यही मेरे साथ भी था। तो हम 6 बजे उठते थे। ठीक है, 6 बजे उठे, ब्रश वगैरह किया, चाय बनाई, चाय पी। इसके बाद क्या करते थे, 2 घंटे सबसे पहले संस्कृत को देते थे। संस्कृत को 2 घंटे दिए। अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि सुबह जब उठते हैं तो माइंड फ्रेश होता है और ऐसे टाइम में हमें जटिल सब्जेक्ट मतलब जो हमें नहीं आता उसको यहाँ पर पढ़ना चाहिए। ऐसा तो है नहीं, आप जितना चीज़ों को पढ़ेंगे आप ये सोचेंगे कि इतना तो हम जानते हैं और इतना ही हम नहीं जानते। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर बिल्कुल नहीं कहेंगे कि जो सब्जेक्ट आपको नहीं आता पहले उसको पढ़िए। यहाँ पर जो आप मतलब टॉपिक पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन भी आप कर सकते, जो भी आप मतलब अपनी स्ट्रेटजी बनाना चाहें वो यहाँ पर आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले 6 बजे उठे और यहाँ 6 से 8 तक संस्कृत को कवर करते थे। ठीक है, अब संस्कृत में अब आपके पास नोट्स हैं, बुक्स हैं, या आपने कोई यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है जो अच्छे से अच्छे आपको जो आपका सिलेबस है उसको कवर करा रहा है, तो आप यहाँ पर किसी भी माध्यम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम संस्कृत को कवर करते थे। अभी फ़िलहाल आपके इसमें तो संस्कृत नहीं है, मतलब केवल मेन सब्जेक्ट है, तो उसकी भी रणनीति आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप रखें और फिर आपका वो आप पर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से आप पढ़ना चाहेंगे। ठीक है, तो 8 तक क्या हुआ, हमारा संस्कृत हो गया। फिर 8 से क्या करते थे, 8 से 10 तक हिंदी को कवर करते थे। किसको, हिंदी को। ठीक है, अब हिंदी को कवर करने के बाद 10 से करीबन 12 बजे तक घर का जो कामकाज होता है उसको करना, नहाया धोया खाना पीना सब हो गया 12 तक, मतलब 2 घंटे दिए। इसके बाद क्या करते थे, 12 के बाद 12 से 2 तक, 12 से 2 बजे तक पढ़ते थे CDP। क्या पढ़ते थे, CDP अर्थात आपका बाल विकास। ठीक है, अब 2 बजने के बाद थोड़ी बहुत थकान सी हो जाती है तो आप मतलब थोड़ा रेस्ट भी ले सकते हैं। यहाँ 1 घंटे का भी आप यदि रेस्ट लेते हैं तो कोई यहाँ पर गलत नहीं है। ठीक है, तो 3 तक यदि आप रेस्ट करते हैं, 3 के बाद उठे, मुंह हाथ धोया। ठीक है, फिर चाय वगैरह जो कुछ भी आप लेना चाहें ले सकते हैं और फिर क्या करना है, 2 से 3 जैसे आपने यहाँ पर रेस्ट कर लिया, अब 3 से आपको फिर से पढ़ना होता है। ठीक है, तो शाम का टाइम होता, थोड़ी सी थकान टाइप की होती है, तो यहाँ पर आप फैक्ट या फिर कुछ जो जनरल नॉलेज की चीज़ें होती हैं उसको कवर करिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो मेन सब्जेक्ट आना है उसमें केवल मेन सब्जेक्ट ही पूछा जाएगा। यहाँ पर 3 से लगभग 10-15 मिनट आप जनरल नॉलेज की चीज़ें पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे आपने 3 से 3:30 तक ये पढ़ लिया, अब 3:30 के बाद आपको EVS होता था, तो EVS को पढ़ते थे कब तक, लगभग 5-5:30 बजे तक। ठीक है, क्योंकि EVS में बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती, पूरा साइंस उसमें आ जाता है और साइंस में पूरा EVS आ जाता था, तो लगभग 5:30 बजे तक या 6 बजे तक भी पढ़ लेते थे। फिर 6 से 8 बजे तक फिर से घर का कामकाज जो होता था उसको किया, खाना वगैरह सब हुआ। फिर 8 के बाद मैथ था हमारा, मतलब मैथ भी होता है वर्ग 3 में, तो 8 से लगभग 10-11 बजे तक मैथ को कवर किया। ठीक है, अब मैथ को कवर करने के बाद 11 के बाद क्या होता है, जितनी भी चीज़ें हमने दिन भर में पढ़ी हैं उनको एक बार रिवाइज़ कर लिया 11 के बाद। ठीक है, तो जब तक आप रिवाइज़ करना चाहें कर सकते हैं। 11 के बाद आप 1 बजे तक रिवाइज़ कर सकते हैं, लगभग 12 बजे तक बहुत होता है, लेकिन जो
ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कवर करेगा तो वो 1 बजे तक करेगा, ठीक है। इतने में आपका पूरा दिन भर का जो आपने पढ़ा है वो रिवाइज हो जाएगा। एक के बाद बस आपको सो जाना है, और जब तक नींद नहीं लगती आपकी तब तक आप माइंड में चीज़ों को सोचिए कि आज हमने क्या किया है कवर, और अब हमें अगला जो है अगले दिन का सोच के रखना है कि क्या टॉपिक हमें कवर करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी भी रणनीति यहाँ पर बना सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, कि आपको कैसे पढ़ना है। अब मान के चलिए आपका सब्जेक्ट है साइंस, क्या है, साइंस है। अब साइंस में भी आपको जैसे केमिस्ट्री भी पढ़नी है, फिजिक्स भी पढ़नी है, बायोलॉजी भी पढ़नी है, और इसमें आपका जो है ईवीएस भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसको किस तरीके से कवर करेंगे, तो आप प्रत्येक, ऐसा नहीं है कि पहले एक टॉपिक को आप पूरा कवर कर लेंगे इसके बाद दूसरा स्टार्ट करेंगे, या दूसरा हो जाएगा फिर तीसरा स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं। आपको तीनों चारों जो सब्जेक्ट हैं आपके उनको लेकर के चलना है, ठीक है। आपको एक टॉपिक उठाना है, और अभी आपका जो नोटिफिकेशन है वो नहीं आया, तो सबसे पहले आप पात्रता परीक्षा का सिलेबस उठाइए, और लगभग 90% आपका यही सिलेबस रहेगा, यकीन मानिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे बायोलॉजी उठाया, बायोलॉजी का जो फर्स्ट टॉपिक है सजीव जगत, ठीक है। तो सजीव जगत को आपने लिया, इसको करीबन आप 2 से 3 घंटे दे सकते हैं। इस पर जब आप 2 से 3 घंटे देंगे और कंटिन्यू आप आपकी परीक्षा तक देते रहेंगे इतना ही समय, तो आप बहुत अच्छा करेंगे अन्य अभ्यर्थियों की अपेक्षा, ठीक है। जब आपका एक कवर हो जाएगा, 3 घंटे जैसे इसको दे दिया, एक आप केमिस्ट्री का टॉपिक उठाइए, 3 घंटे के बाद आप 1 घंटे का रेस्ट लें, मतलब काम काज जो कुछ भी होता है उसको आप निपटा लें। इसके बाद केमिस्ट्री का कोई टॉपिक आप, जैसे पहला जो टॉपिक है पात्रता परीक्षा में दिया गया पदार्थ है या मैटर जिसे कहते हैं, इसको आप कवर कर सकते हैं। फिर फिजिक्स का कोई टॉपिक ले लें आप, मापन मेजरमेंट वगैरह जो कुछ भी है। जब ये सब करते रहेंगे और फिर जो शाम के समय, रात्रि में समय बचता है उसमें आप रिवीजन करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए अधिक से अधिक, ठीक है। और जो रेगुलर इस तरीके से तैयारी करेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि केवल सोशल मीडिया से ही आपको तैयारी करनी है, आपके पास बहुत अच्छी बुक्स भी होती हैं, एनसीईआरटी भी होगी आपके पास, अदर ऑथेंटिक बुक्स भी होंगी, ठीक है। तो उनसे अधिक समय आप उन पर दीजिए, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर करते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा अनुभव होता है। अब कोई ऐसी, कई अभ्यर्थी पूछते हैं बुक्स का नाम बताइए, किस बुक से पढ़ें, तो ऐसी कोई बुक नहीं है जिसे पढ़ने के बाद आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। वो डिपेंड करता है आपकी आपने क्या समझा, किस तरीके से क्वेश्चन जो आया उसको हैंडल किया। जैसे जब आप बहुत सारा पढ़ लेते हैं, ठीक है, अब कोई कहे कि किसी इस कोचिंग संस्थान को ज्वाइन कर लेने से सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, तो गारंटी कहीं पर भी आपको नहीं मिलने वाली, क्योंकि यहाँ पर जो हम मैटर कवर करते हैं या जो कोचिंग ज्वाइन की या फिर नोट्स खरीदे, जब हम उन सबको कवर कर लेते हैं तो ये हेल्प करते हैं हमें एग्ज़ाम में जो 4 ऑप्शन आते हैं उनको निगलेक्ट करने में, ठीक है। जैसे 4 ऑप्शन आए, क्वेश्चन आया, 4 ऑप्शन आए, हमें नहीं पता कि इसका आंसर क्या है, लेकिन जब हम उन ऑप्शंस को पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें अंदर से ऐसा लगता है, मतलब ऐसा समझ आता है कि ये तो जो आपका ऑप्शन रहेगा ये उस टॉपिक का है और उसका आंसर हो सकता है, इसका नहीं हो सकता, तो उसको हम काट सकते हैं, ठीक है। और जब हमारे पास 2 ऑप्शन हम काट लेते हैं, 2 ऑप्शन बच जाते हैं, तो फिर आप आसानी से सही ऑप्शन को चयन कर पाते हैं। तो ये तरीका होता है बहुत ज़्यादा स्टडी करने का। अब यहाँ कोई गारंटी वाली चीज़ नहीं होती कि आपको गारंटी दे दी कि इतना आप पढ़ लीजिए, इतने में आपकी सक्सेस हो जाएंगे, ठीक है, इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा सोचना भी बिल्कुल गलत है। अब आप यहाँ पर अपनी तैयारी के लिए अपनी रणनीति बनाइए और अधिक से अधिक समय दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी सोचते हैं वर्ग 3 में सिलेक्शन लेना, वर्ग 2 में सिलेक्शन लेना या वर्ग 1 में सिलेक्शन लेना बहुत बड़ी बात होती है। तो बिल्कुल बड़ी बात होती है, क्योंकि चाहे कोई भी वैकेंसी हो, शिक्षक भर्ती ही नहीं, अन्य जो एग्ज़ाम होते हैं तो उनमें जो अभ्यर्थी दिनों रात मेहनत करते हैं, कई वर्षों से लगे होते हैं, वो अभ्यर्थी सिलेक्ट हो पाते हैं, ना कि 1-2 महीने तैयारी करने वाले। 1-2 महीने में तो बस सिलेबस ही समझ आता है कि क्या दिया गया है, क्या हमें पढ़ना है। अब कुछ अभ्यर्थी कहते हैं कि जो यहाँ पर आपका वर्ग 2 चयन परीक्षा का सिलेबस रहेगा, वो पात्रता परीक्षा का सिलेबस नहीं होगा, मतलब अलग से आएगा। तो क्या टॉपिक हटा देंगे? आप ही बताइए, क्या टॉपिक हटा देंगे आपके सब्जेक्ट की? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, और ये गलती आप बिल्कुल मत करिए। कई अभ्यर्थी बहुत लंबे अरसे से लगे हुए हैं तैयारी करने में और अभी भी उनकी तैयारी जारी है।
और अब उनका यदि पूरा थ्योरी कवर हो गया होगा तो वो अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कर रहे होंगे, लगा रहे होंगे। और अब आप बताइए, आप 2 महीने में थ्योरी कवर करेंगे या प्रैक्टिस लगाएंगे? फिर जब आप प्रैक्टिस लगाएंगे और यदि आपने थ्योरी ही कवर नहीं की है तो कैसे लगा पाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो थोड़ा सा आप समझिए और अच्छी तैयारी करिए, क्योंकि वैकेंसीज कम होने के कारण वैसे भी यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और पोस्टें बहुत कम होती हैं। तो तैयारी तो आपको करनी होगी, भले ही कम पोस्ट है। यदि तैयारी नहीं करते तो उसमें किसी का कुछ नहीं जाने वाला, अन्य अभ्यर्थियों को इसका फ़ायदा होगा, ठीक है। तो तैयारी तो आपको करनी होगी, चाहे एक वैकेंसी क्यों ना हो, ठीक। क्योंकि मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता, मेहनत आप करेंगे तो उसका फल ज़रूर मिलेगा। अब ये आप पर डिपेंड है कि आप किस तरीके से कैसे तैयारी करना चाहते हैं, वो अपना आप लक्ष्य बनाइए और मेहनत करिए, ठीक है। तो यदि जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल पर वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम्स के लिए साइंस की क्लासेस भी चल रही हैं, उनको आप देख सकते हैं। लगभग बायोलॉजी कंप्लीट होने वाली है, केमिस्ट्री की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं, दोनों की प्लेलिस्ट भी बना दी है। और पात्रता परीक्षा के टाइम में हमने केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के जो टॉपिक डाले हुए थे वो भी आप देख लें, क्योंकि उसमें भी बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको दिया हुआ था, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।